गाता हूँ, उन गाथाओं में सीख गाता तारा रानी की सुनाता हूँ। बंदो गौरी गणपति शंकर और हनुमान, बीच सभा में बैठ कर रखना मेरा मान। इन भक्तों के संग बैठ तेरी जय जयकार बुलाता हूँ। सबसे पहले गुरु माँ चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ। प्यार से भी 3 जन्मों की कहानी और 4 युगों की कहानी प्यार से बोलिए। ये कथा तब से शुरू होती है जब इस पृथ्वी पर कोई नहीं था, चारों ओर पानी ही पानी था, अथाह समुंदर, और समुंदर का मंथन किया गया। शेषनाग की मधानी बनाई गई और समुंदर मंथन किया। जब समुंदर मंथन किया सबसे पहले उसमें से जहर निकला, विष निकला, हलाहल निकला। उस जहर को पीने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। वो जहर भोले शंकर ने अपने कंठ में रखा, उनका कंठ नीला हो गया, इसलिए हम उन्हें नीलकंठ के नाम से जानते। बड़े नीलकंठ महादेव की। अब दोबारा फिर समुद्र मंथन हुआ, उसमें से अमृत निकला। उस अमृत को पीने के लिए सारे देवी देवता इकट्ठे हो गए। देवता कहते हम बलवान, राक्षस कहते हम बलवान। प्यार से कहिए, मिलके बोलिए। सब कहते कि हम इस अमृत को पिएंगे, और उस अमृत को पीने के लिए देवताओं और राक्षसों में युद्ध हो गया, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई। 1000 सालों तक युद्ध चलता रहा। प्यार से कहिए। और अंत में देवता हारने लगे। देवता सोचे हार गए तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, कुछ करते हैं। सभी देवताओं ने मिलकर माँ भवानी को याद किया और माँ ने देवताओं को दर्शन दिए कि चिंता की कोई बात नहीं है। प्यार से बोलिए। और माँ ने देवताओं की रक्षा के लिए महाकाली का रूप धारण कर लिया। रकत बीजमुंड महिषासुर शुंभ निशुंभ और चंडमुंड जैसे खूब भाग दैत्य को माँ ने मार गिराया। प्यार से बोलिए, मिलके बोलिए। माँ भवानी अंतर ध्यान हो गए और देवता सोच रहे जिस माँ ने हमारी सहायता की क्यों ना उस माँ के नाम पर तो मंदिर बनाए, तो भजन कीर्तन करें। सबसे पहले देवताओं के राजा इंद्र ने स्वर्ग में माँ का मंदिर बनाया। कौन बनेगा द्रौपदी? देखते हैं कौन बन गया दरबार का सेवादार? हम नहीं कहते द्रौपदी बनना है। इस दरबार का सेवादार कौन बनता है? तो इस कथा के अंदर कुछ सवाल और जवाब आएंगे, और जितने सवाल आएंगे इस कथा के अंदर से पूछे जाएंगे। प्यार से बोलिए। इसलिए ध्यान रखना है कथा कहाँ है। प्यार से बोलिए, मिलके बोलिए। वहाँ पे हम लोग माँ का मंदिर बनाया गया। उस मंदिर में माँ के नाम का जागरण रख दिया, और भी सबसे पहले माँ का मंदिर सजाया, सबको बुलाया। उस मंदिर में माँ के नाम का जागरण रख दिया। उससे पहले जागरण नहीं होते थे। सबसे पहला जागरण देवताओं के राजा इंद्र ने स्वर्ग में माँ का मंदिर बनाया। उस मंदिर में जागरण रख दिया, सभी को बुलावा भेज दिया, सभी पहुँच गए। लेकिन 2 बहनें रेणुका और मेनका, प्यार से कहिए। 2 बहनें रेणुका और मेनका राजा इंद्र के महलों में नृत्य करती हैं, और दोनों को घमंड आ गया अगर हम दोनों जागरण में ना जाएं, हमारे जाने से पहले जागरण शुरू नहीं हो सकता। और दोनों बहनों से जागरण में देरी से पहुंची। राजा इंद्र देखा आज दोनों बहनों ने घमंड किया है, और घमंडी जीव का स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। और दोनों बहनें जब देरी से पहुंची, राजा इंद्र ने श्राप ले दिया कि तुम दोनों बहनें आज स्वर्ग में रहने की काबिल नहीं हो, क्योंकि तुमने घमंड किया है। और घमंडी जीव का स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। तुम्हारा जन्म धरती पे होगा और मृत्यु लोक पे होगा। प्यार से बोलिए, मिलके बोलिए। और दोनों बहनों ने मृत्यु लोक में गंगू ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। उनका नाम रख दिया तारा और सितारा। प्यार से बोलिए। पहले जन्म में रेणुका और मेनका, दूसरे जन्म में तारा और सितारा माँ की भक्ति करती हैं। और किसी ने बताया अगर तुम दोनों बहनें एकादशी के 11 के अगर 41 व्रत पूर्ण कर लो, तुम्हें स्वर्ग के सुख दोबारा प्राप्त हो सकते हैं। प्यार से बोलिए, नीचे बोलिए। और सोच रही हैं अगर एकादशी के 41 व्रत रखने से स्वर्ग के सुख दोबारा प्राप्त हो सकते हैं, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। प्यार से बोलिए, नीचे बोलिए। और दोनों बहनों ने प्रण लिया कि हम दोनों एकादशी के 11 के 41 व्रत जरूर पूर्ण करेगी। एक एक करते 40 साल हो गए, क्योंकि उन्होंने जो एकादशी का व्रत रखा था वो एकादशी साल में केवल एक बार आती है, जिसे हम निर्जला एकादशी कहते हैं। ठंडे पानी की छबीलें बाजार में लगाई जाती है। प्यार से बोली,
और एक एक करके 40 साल व्यतीत हो गए। जब 41वां साल आया, बड़ी बहन ने छोटी बहन को कुछ पैसे दी कि बहना बाजार चली जाओ, मेरे लिए अपने लिए हार और फला हार ले आओ, हम दोनों बहनें वक्त का उद्यापन कर सके। प्यार से बोलिए, मिलके बोलिए। और अध्यापन से छोटी बहन बाजार में जा रही है। जब वो बाजार में पहुंची, क्या देखा, एक जगह भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। मन ललचा गया, जीवा चलाए मान होगी। एक जगह चावल बन रहे थे, उसने अपने पैसे पे चावल लेके खा लिए। जब जीवा पे नमक का स्वाद आया, ध्यान आया, मैंने तो आज एकादशी का व्रत रखा हुआ था और मेरा व्रत तो ये भंग हो गया। प्यार से बोलिए, मिलके बोलिए। अपनी बहन के लिए हार फला हार लेकर जब पहुंची बड़ी बहन के पास, बड़ी बहन कहने की बहना ऐसे बोलिए। बड़ी बहन के लिए जब हार फला हार लेकर पहुंची, बड़ी बहन कहने बहना हार फला हार तुम मेरे लिए लेकर आई हो, अपने लिए क्या लाई हो? कि मैं तो बाजार जा रही थी, एक जगह बीनी बीनी खुशबू आ रही थी, मेरा मन ललचा गया, मैंने अपने पैसे पे चावल लेके आई। आज तुमने बहुत भारी पाप किया है। एकादशी का व्रत रख के जो जीव अन्न खाता है, अन्न खाना मांस खाने के बराबर समझा जाता है। आज तुमने चावल नहीं खाया बल्कि मांस खाया है, और मांस गिद्ध खाते हैं। मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू भी गिद्ध बन जा। प्यार से बोलिए, मिलके बोलिए। बड़ी बहन ने छोटी बहन को गिद्ध बनने का श्राप दे दिया, लेकिन छोटी बहन ने पूछा मैंने पाप किया, उसकी सजा तो मुझे मिल गई, लेकिन मुझे इस श्राप से मुक्ति कब मिलेगी, कब मेरा उद्धार होगा? कि जब पांडव माँ का जागरण करवाएंगे, माँ का मंदिर बनाएंगे, उस जागरण में तुझे श्राप से मुक्ति। प्यार से बोलिए, मिलके बोलिए। वो सतयुग का समय था, सतयुग बीत गया, उसके बाद त्रेता युग आया, त्रेता युग में राम अवतार हुआ, उसके बाद तीसरा युग आया द्वापर युग। उस द्वापर युग में हस्तिनापुर शहर में कौरव और पांडव जुआ खेल रहे हैं, और माँ भवानी हनुमान जी को साथ लेके हस्तिनापुर शहर के बाहर रुक तो गई, लेकिन हनुमान जी को भेज दिया पांडवों के पास। प्यार से बोलिए, माँ भवानी शहर से बाहर रुक गई, हनुमान जी को भेजा पांडवों के पास। कौरव और पांडव जुआ खेल रहे हैं और पांडव जुए में हार रहे हैं। जब संदेशा दिया कि माँ भवानी आई है, जरा दर्शन तो कर लो, तो कहने लगे कि माँ भवानी इतनी दूर पहाड़ों से चल के, पांडव कह रहे हैं इतनी दूर पहाड़ों से चल के माँ भवानी हमारे शहर के बाहर आ गई, हमारे महलों तक आ जाती, माँ के पैर पे लगी मेहंदी उतरती थी। क्योंकि जुआ जो किसी का नाम हुआ, बहुत बुरी चीज़ होती है जुआ खेलना। और जुआ खेलते खेलते ऐसे शब्द गए, क्योंकि हार रहे हैं, और हारते ऐसे शब्द गए जो सुनने के योग्य नहीं थे, कि इतनी दूर चल के माँ भवानी शहर से बाहर आ गई, महलों तक माँ चल के आ जाती, माँ के पैर पे लगी मेहंदी उतारती थी। कैसे बोलिए, मिलके बोलिए। हनुमान जी पूछे, माँ तेरे भक्तों में बड़ा घमंड है, ऐसी बातें कर रही हैं? माँ कहने की बुद्धि भ्रष्ट है, जुआ खेल रहे हैं और जुए में हार रहे हैं, लेकिन जब समय आएगा अपने आप याद करेंगे। माँ भवानी अंतर ध्यान हो गए और पांडव जुए में हार गए। धन दौलत महल, यहाँ तक कि रानी द्रौपदी को भी हरा दिया। प्यार से बोलिए, मिलके बोलिए। वनवास हो गया, वनवास के दिन पूरे करते बैठ जाइए। प्यार से कहिए, मिलके बोलिए। श्राप हो गया उन्हें और वनवास हो गया, वनवास के दिन पूरे करते जंगलों में मारे मारे फिरते जा रहे हैं, माँ को याद करते हुए। एक जगह सुंदर स्थान देखा, क्यों ना आराम करें, विश्राम करें। प्यार से बोलिए, मिलके बोलिए, प्यार से कहिए। जब आराम कर रहे हैं तो आकाशवाणी भक्तों, जहाँ आप आराम कर रहे हो यहाँ खुदाई करो। पांडवों ने खुदाई की, पहली कस्सी मारी, माँ की प्यारी सी मूर्ति निकली। जब दूसरी कस्सी मारी, गंगा जल का लोटा निकला। तीसरी कस्सी मारी, केसर की प्यारी पान सुपारी। प्यार से दी, मिलके बोलिए। और जब इतना सामान निकला, सोच रहे हैं ये क्या है? आकाशवाणी भक्तों, जहाँ ये सामान निकला है ये स्थान मेरा है, इस स्थान पे मेरे नाम का मंदिर बनाना शुरू कर दो। शर्त एक है, सुबह होने से पहले मंदिर पूरा तैयार हो जाना चाहिए। प्यार से बोलिए, मिलके बोलिए। माता मंदिर बनाना शुरू कर दिया, एक एक ईंट, एक एक पत्थर, जय माता की। सारे बोलो, मिलके बोलो,
जय माता की नाम लेके मंदिर बना रही हैं। आधी रात का समय हो गया, ईंटों की ठक ठक की आवाज़ आ रही है, इधर ठक ठक की आवाज़ आ रही है। पास ही खाना बदोश रहते हैं। खाना बदोश कौन होते हैं? जिनका कोई घर नहीं होता, जहाँ रात हो जाती है रुक जाते हैं, सुबह अगले शहर चल पड़ते हैं। जब खाना बदोशों ने ईंटों की ठक ठक की आवाज़ सुनी, उन्हें भ्रम हो गया, वहम हो गया, शायद सुबह होने वाली है, क्योंकि घड़ियाँ नहीं होती थी। समय का अंदाजा ऐसे लगाया जाता था। ईंटों की ठक ठक की आवाज़ आ रही है, प्यार से बोलिए, मिलके बोलिए। ईंटों की ठक ठक की आवाज़ आ रही है, शायद सुबह होने वाली है, तो बुलाया जाता है। दूध के बिलोने डाल दी कि सुबह होने वाली है। जब दूध के बिलोने की आवाज़ इधर पांडवों के कानों में पड़ी, उन्हें भी वहम हो गया, भ्रम हो गया, शायद सुबह, क्योंकि मंदिर की 3 दीवारें तैयार हो गई। अब सोच रहे हैं मंदिर तो बना नहीं, अब क्या करें? आदेश यही था कि सुबह होने से पहले मंदिर तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन मंदिर बना नहीं। मंदिर की 3 दीवारें तैयार, इतने बलवान थे, 10 हाथियों को आकाश में फेंक सकते। उसने क्या किया? अपने शरीर को बढ़ाया, तीनों दीवारों को मिला के उस पर छत डाल दी, एक तिकोना मंदिर बना दिया। प्यार से बोलिए, मिलके बोलिए। कहते तिकोना मंदिर आज भी नगर कोट कांगड़ा शहर में बना हुआ है। प्यार से बोलिए, ये मंदिर आज भी नगर कोट में। हमने ईंटों की ठक ठक की आवाज़ सुन के ये दूध बिलोना शुरू किया था। कहते तुम्हारे कारण माँ का मंदिर पूरा नहीं, अधूरा बना है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जो दूध आप लोग बिलो रहे हैं कलयुग में, उस दूध पे कितनी भी मलाई क्यों ना आ जाए, लेकिन उसमें से मक्खन नहीं निकलेगा। प्यार से बोलिए, मिलके बोलिए। वो खाना बदोश उस समय वहाँ ऊँटनियों का दूध बिलो रहे थे। कहते इस कलयुग में ऊँटनियों के दूध पे चाहे 7 मलाइयाँ क्यों ना आ जाए, लेकिन उसमें से मक्खन नहीं निकलता है। प्यार से बोलिए, मिलके बोलिए। अब माँ का मंदिर बन गया, उस मंदिर में माँ का जागरण रख दिया और भीमसेन को भेज दिया संदेशा देने के लिए। प्यार से बोलिए, मिलके बोलिए। इतनी कथा समझ आ गई सबको? समझे? सवाल पूछे, जितनी कथा सुनाई है वही उसके अंदर से सवाल पूछे जाएंगे। जिसको पता हो केवल अपना हाथ उठाना है, पड़ोसी को बताना नहीं है, चीटिंग नहीं करनी है। प्यार से बोलिए, मिलके बोलिए। जिसका सवाल का उत्तर सही होगा उसे माँ के चरणों में फल का प्रसाद खजाना भी मिल सकता है। प्यार से बोलिए, मिलके बोलिए। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला, जिसे